You will always see a flute guy carrying multiple flutes, but the best thing about flute is that you can easily carry. Okay, you don't need a very big sack, you don't need anything. So wherever I travel, I always carry my flute along with me, and never give your flutes in check-in. Okay, you should always carry your flute in your wherever you're traveling. If you're taking the flights, always never give it in luggage. Okay, it's a very sensitive and delicate instrument that weighs. And whenever you keep it, it's important that you keep it in a box like this. And in this kind of a box, you have a PUC pipe here. Okay, PUC pipe. So इससे क्या होता है कि this is strong. This is जो आपके bathroom में जो pipes होते हैं. This is that kind of pipes which you have. So you can keep it and you can easily slide it down. So your flute is always kept properly. The other thing which I would like to share is that जब भी आप फ्लूट रखते हो तो कभी ये मत सोचना कि एक काम करते हैं, मेरे पास दो फ्लूट है, एक बड़ी फ्लूट है, एक छोटी फ्लूट है, तो मैं छोटी फ्लूट को ना ये इसके अंदर डाल देता हूं. ये गलती मत करना, क्योंकि आपके फ्लूट में ऊपर के साइड पे यहां पे एक कॉर्क होता है. ओके, जो वाइन बॉटल जो आती है, वो वाइन बॉटल के ऊपर जो ढक्कन होता है ना, वो जो मटेरियल का जो होता है, वो मटेरियल का कॉर्क होता है. या तो वुडन कॉर्क होता है या तो फिर वो प्लास्टिक का कॉर्क होता है. वो कॉर्क यहां पे होता है. और अगर आपने ये फ्लूट रखी और आपने ये फ्लूट उल्टी कर दी, तो ये दिस विल गो एंड इट विल हिट द कॉर्क एंड व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज द ट्यूनिंग ऑफ इट. आप ये ट्यूनिंग खुद से ठीक नहीं कर पाओगे. एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट टू गो थ्रू द पेन ऑफ गोइंग टू अ फ्लूटिस्ट, बिकॉज आई एम नॉट इवन श्योर इफ अ गुड फ्लूट मेकर और अ फ्लूटिस्ट इज नियर बाय यू. सो सिंपल थिंग, कीप योर फ्लूट inside a proper simple safe environment. उसके अंदर दूसरी फ्लूट या पेंसिल या रबर कुछ मत डालो, या पेन कुछ भी मत डालो प्लीज. ओके, क्योंकि ये अगर हिल जाएगी, आपकी टोटल क्वालिटी आपकी ए स्केल की नहीं रहेगी. बेसिकली ए स्केल इज नॉट जस्ट अबाउट साइज, इट्स अबाउट एवरीथिंग, द डायमीटर, होल्स, द कॉर्क इनसाइड, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर फ्लूट्स वेरी वेरी सेफ. एंड इसको धोने की कोशिश मत करो, इसको पॉलिश करने की कोशिश मत करो कि उसके ऊपर टर्पेंटाइन लगा दिया, मत करो. फ्लूट को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है. स्ट्रेट सिंपल सा एक क्लॉथ लो, उसको साफ करो बगैर गीला किए, बगैर कुछ लिक्विड लगाए या बगैर कुछ किए. ओके, और अगर आपको अंदर से साफ करनी है तो आप सबसे पहले एक स्टिक, जो बड़ी स्टिक हो, या एक जो आपका एक स्टिक ले लो आप प्रॉपरली. वो स्टिक के ऊपर कपड़ा लगा के यू कैन स्लाइड इट डाउन, एंश्योर दैट इट डज नॉट टच द कॉक. ओके, और आप खाली घुमा के यू कैन रिमूव इट. दैट्स इट. फ्लूट इज अ नॉन डिमांडिंग, नॉन मेंटेनेंस. तार वार टूटने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. दैट्स द बेस्ट थिंग. इजी टू कैरी, नो वरी अबाउट मेंटेनेंस, नो नीड टू वरी अबाउट कि इसका वायर टूट गया तो वायर लेके आना पड़ेगा या बैटरी चेंज करनी पड़ेगी. कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा सिंपल सा है. बस बजाने की इच्छा होनी चाहिए और उसको गिव ऑल योर टाइम एंड लव. दैट्स इट. यू विल बी एबल टू प्ले. यूज ऑफ द थ्रेड्स आर बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि ये एक टेम्परेचर के हिसाब से फ्लूट कभी कभी आप नॉर्मली ये आपके बाथरूम डोर्स को भी देखते हो कि अलग अलग सीजन में कभी कभी वो फूक जाते हैं या ये हो जाता है. So in a way your job of your strings are just to keep it tight and keep it strong and sturdy, so it does not develop any cracks. It's like a safety belt, you can say, for your flute, and that's why there are certain places that they tie it. And there is और ये खाली डिजाइन नहीं है, there are different gaps in between, because यहाँ से आपको उसको टाइट करके रखते हुए है हर जगह पे, and it's very very important. So again, if you want to change the thread, you can do it, but I would suggest that जो आपके एक अच्छा फ्लूट मेकर आपको ऑलरेडी ये सब करके देगा. So take care of your threads. For example, I have been playing this flute for now almost 15 years. मेरा आज तक थ्रेड बाहर नहीं आया है. ओके, और अगर आता है तो उसको साइड से कट कर दो और उसको छोड़ दो. उसके ऊपर और कुछ लिक्विड मत लगाओ. इसके ऊपर अपना नाम कुछ भी स्क्रिबल करके या वो सब करना है तो ensure that it doesn't crack your flute. कुछ भी sharp item से don't do it, because sometimes I see people doing drawings and all those things just to make it a little fancier. Personally, I don't like those things. I would straight away go and play the flute.
बट चलो ठीक है, आपको कुछ करना है तो यूज अ सिंपल पेन, जस्ट कीप योर नेम, राइट योर नेम, so that in case there are many flutes, or if you lose a flute, you know how to kind of get it back. If you are confused about the scale, in case you have many flutes, you can just write down from a permanent marker what is the scale that is there. Is it A scale or B scale? So that's what you can write using pen, but don't do too much of ink and all those things. So whenever I'm playing side flute, it is on A scale. Whenever I'm playing straight flute, it's on D sharp scale.